हम लोग यहाँ से चालू करते हैं सेंटेंस। जैसा कि मैं बात करूं कि जो संडे स्पेशल जो क्लास चला था आप लोग देखे होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लास करवाया था 8 बजे, वो लाइव क्लास था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। जो काम 6 बजे था वो 6 बजे हम लोग का बंद था और उस टाइम की जगह पर हम लोग 8 बजे कर लिए थे लाइव में, और वहाँ पर मैं आप लोग को सभी के सभी टॉपिक बताया था। ये जो आप लोग पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग उसी के आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ से कंटिन्यू करते हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से उस दिन बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सर, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब। अब मैं बात करूं यहाँ से ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा सेंटेंस है। बात करें सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद में आप लोगों से क्या बताया था कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का आपको टाइप बताया था, 3 टाइप बताया था। वर्ब के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, ऑब्जेक्ट में बताया था कि ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं। ये पूरे के पूरे आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया गया है। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं मेरे भाई, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर जाकर उस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों से मैं बात करूं, ये क्लास आप लोगों को शुरू से अंत तक देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूं, और वहां से इस क्लास में भी सीखे थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, उसमें आप लोग सीख चुके हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे मेरे भाई। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग पढ़ते हैं, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखते हैं, तो मैं इतना आप लोग दावे से कहता हूं कि मेरे भाई वह हर एक रिकॉर्ड टूटेगा, वह हर एक बातों का ध्यान रखना, वह हर एक रिकॉर्ड टूटेगा जो आप मतलब कि आपके गली मोहल्ले में आप लोग देखते होंगे। जैसे सुने हैं ना कि पग पग पर मिलेंगे राह भटकाने वाले, पग पग पर मिलेंगे राह भटकाने, न जाने किस रूप में मिलेंगे मुझे नीचे गिरते हुए देखने वाले। तो मेरे भाई उनके लिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हार्ड मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और एक बातों को ध्यान देना है, अपने हर एक चीज़ को, माइंड सेट को एक पॉजिटिव रास्ते में रखकर आप लोग तैयारी करें। आप लोग का वह हर एक रिकॉर्ड टूटेगा जो आप लोग के आसपास मतलब कि देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसी के साथ क्लास को चालू करता हूं, और आप लोग बने रहेंगे। और क्लास में नए हैं तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच पहुंच पाए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, जिस प्रकार से मेरे बालक जो 435 नंबर पिछला बैच में आप जानते होंगे, नीलेश नाम का एक लड़का था 437 नंबर लाया था, वो मेरे बालक तो मैथ में 93 और साइंस में 92 नंबर था, और बहुत अच्छा वो किया था। लेकिन फिर भी उसका वही काम हुआ था, संस्कृत में उसका 85 नंबर आ गया था, जो कि मेरे भाई वो 90 प्लस नहीं कर पाए थे। मेरा उम्मीद था कि 90 प्लस था, लेकिन उनका भी पिछला साल में भी 437 पर ही हम लोग लटक गए थे, और इस बार भी हम लोग 435 पर ही लटके हुए हैं। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने कंटिन्यू रखेंगे। क्या हुआ, जिंदगी एक बार हमें हराती है तो हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, और जिंदगी को एक बार जरूर कहना है कि देख जिंदगी तू कितना भी परेशान कर ले, हम उठकर हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमेशा अपने पॉजिटिव लाइन को आगे रखेंगे, और हमेशा अच्छे माइंड सेट के साथ मेरे भाई पढ़ें। और मैं एक बात बताना चाहूँ, जो कुछ बालक हैं जो कमेंट आकर करते हैं कि ये हुआ समझ नहीं आया, मेरे भाई शुरू से अंत तक आप आएंगे तो समझ में आएगा। बीच में आकर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, तो आपका जिंदगी भर डाउट हो रहते रह जाएगा मेरे भाई। ये बातों को ध्यान देना है। ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है कि मेरे भाई अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों से हर एक बार को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई क्लास शुरू होने से पहले आप लोग आकर बैठ जाइए, और क्लास को लाइक और शेयर करके आप लोग अपना प्रेजेंटिंग दें कि हाँ सर हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि ये ऑफलाइन बैच नहीं है ना कि आपका डाउट उस टाइम जो रहेगा आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। ये बातों को ध्यान देना है। तो मेरे भाई शुरू से अंत तक क्लास को देखें, अगर जो डाउट लगे तो लास्ट में वीडियो को समाप्त होने के बाद अपना वहां कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को लिखें, या हमसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास होगा, उस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे की ओर देखेंगे ध्यान से। जो पहले नंबर में कल के क्लास में जो बात करूंगा, जो कल हम लोग का लाइव क्लास 8 बजे चला था मेरे भाई, उसमें मैं आप लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरे के पूरे कहानी बता दिया था। ये भी बताया था कि सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं और ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। आज हम लोग पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। सेंटेंस का सबसे पहले नंबर में बात करता हूं परिभाषा, और आप भी परिभाषा जानते होंगे मेरे भाई क्या होता है परिभाषा। मैं बात करूं सेंटेंस क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। मेरे भाई बात करें शब्दों का वह समूह जिनसे एक कंप्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट अर्थ निकलता है, वो मेरे क्या होता है, वाक्य होता है। अब यहां से तो आप समझ चुके होंगे, पूरे के पूरे क्लास को देखकर समझ चुके होंगे। अब हम लोग का यहां से सेंटेंस के प्रकार पढ़ना है, तो मैं आप लोगों से यहां से सेंटेंस के प्रकार के मैं बारे में बात करने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर दूं सेंटेंस के प्रकार में, मैं बात करूं सेंटेंस के प्रकार में मेरे भाई, तो काइंड्स ऑफ
सेंटेंस आप लोग ध्यान देंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां से हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए यहां से सेंटेंस के वाक्य के प्रकार के बारे में बात किया गया है। अब आप लोग पढ़े होंगे अलग अलग किताबों में वाक्य का प्रकार, आप किताब में पढ़े होंगे अलग अलग से कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। कुछ बालक पढ़े होंगे 5, कुछ पढ़े होंगे 4। मेरे भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि देखिए ध्यान से, वाक्य के 4 प्रकार होंगे। आप जहाँ 5 पढ़ने की बात बोल रहे हैं वहाँ पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको किस किस किताब में 4 मिलेंगे, किसी किसी किताब में आपको सेंटेंस के प्रकार कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अब आपको जानना है कि किस में 4 है, किस में 5 होते हैं। अब देखिए सेंटेंस पूरा हम लोग जब चालू किए हैं तो सेंटेंस को चालू करने से पहले, नंबर प्रकार बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं कि मेरे भाई सेंटेंस के 2 भागों में बांट दिया गया है। ये आप जानते होंगे सेंटेंस के 2 भागों में बांटा गया है। एक के नाम सब्जेक्ट होता है, यहां से यहां तक आप देखते होंगे सब्जेक्ट है। और मेरे भाई यहां से यहां बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोले थे, तो मेरे भाई इसको हम लोग प्रेडिकेट बोले थे। आपको याद होगा, यहां से आपको याद होगा प्रेडिकेट होते हैं। तो ये जानेंगे कि सेंटेंस के प्रकार में सेंटेंस को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक का नाम सब्जेक्ट होता है, दूसरा का नाम क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब यहां से हम लोग सेंटेंस के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार पढ़े हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आप लोग को मैं कुछ कहानी यहां पर बताने वाला हूं। आप लोग यहां से कुछ मैं बताने वाला हूं, आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। मेरे भाई जो सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस को किस किस आधार पर कितने में तोड़ा गया है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। मैं बात करूं यहां से सेंटेंस में, जो यहां से बात करते हो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में बात करूं, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, और यहां पर न्यू इंग्लिश ग्रामर जो है, यहां पर सेंटेंस के टाइप आप देखेंगे। जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था ना, उसमें सेंटेंस को 5 टाइप में बांटा गया है। जो बात करें जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर जो है, वहां पर मैं मेरे भाई सेंटेंस को 5 टाइप में तोड़ा गया है। उसमें से पहला नंबर आप ध्यान देंगे तो यहां पर मेरा भाई असर्टिव होगा, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा नंबर मेरे भाई बात को समझेंगे, यहां से दूसरा का नाम हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा के नाम सुनेंगे मेरे भाई इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। और यहाँ से चौथा का नाम सुनेंगे मेरे भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब 5वां के नाम हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, ये 5 गो ओल्ड जो इंग्लिश ग्रामर मिलेंगे तो आपको 5 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। मैं फिर से बार बार बात करता हूँ, सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। मेरे भाई जाकर पहले वो क्लास को देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास पर आएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। सेंटेंस सबसे पहले नंबर, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं बात करता हूँ सेंटेंस के प्रकार मेरे भाई, तो सेंटेंस के मेरे भाई 4 प्रकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस के जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर था वो 5 प्रकार में बांटा था। पहला का नाम होता है असर्टिव, दूसरा का नाम इंट्रोगेटिव, तीसरा का नाम इंपरेटिव, चौथा का नाम ऑप्टेटिव, 5वां का नाम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप यहां तक तो पढ़ चुके होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को कितने टाइप में बांटा गया वो नाम सुनेंगे। न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यहां से पहला के नाम ये हो जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट माने कथन होता है। दूसरा के मेरे भाई नाम होता है क्वेश्चंस, इसी में आप इंट्रोगेटिव देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट्स और बात करते हैं क्वेश्चंस है, एस है, बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तीसरा का नाम होता है कमांड्स, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से। और चौथा नंबर मेरे भाई याद रखेंगे, उसका नाम होता है एक्सक्लेमेशन। ये हमारा जो है ना न्यू इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, EXCLA में TION, एक्सक्लेमेशंस, ये ध्यान देंगे। ये 4 तरीका से यहाँ पर हो गया है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को 4 टाइप में बांटा गया है। अब बात करते हो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को हम लोग कितने टाइप में, 5 टाइप में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब बताइए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सेंटेंस के बारे में क्या आप लोग जान पा रहे हैं मेरे भाई? थम्स अप करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आज की क्लास थ्योरी की क्लास है, कल इस पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और यहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताएंगे क्या आप लोग समझ पा रहे हैं थ्योरी को पूरी के पूरी कहानी। सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर पूछे तो आपको बताना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मेरे भाई कोई पूछता है सेंटेंस क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वैसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जो एक मतलब पूर्ण अर्थ दे, उसी को बोलते हैं क्या, वाक्य बोलते हैं।
यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ से बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी जो वाक्य होते हैं उसको कितने भाग में तोड़ा गया है, तो वाक्य को 2 भाग में तोड़ा गया है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचों में। उसमें से जो सेंटेंस का आप भाग पढ़ते होंगे तो उसमें से एक भाग सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा भाग को बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे में मैं आप लोगों से बार बार बात करना चाहता हूँ, मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि जैसे आप समझेंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, तो मेरे भाई देख रहे हैं ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और इट्स अ मैंगो देख रहे हैं ना, यहाँ से इट्स अ मैंगो देख रहे हैं, ये मेरा प्रेडिकेट कहलाएगा। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये मेरा क्या कहलाएगा, तो प्रेडिकेट, और ये मेरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इस प्रकार से तो इसका प्रकार तो जान गए कि मेरे भाई, भाग जान गए, सेंटेंस का भाग जान गए। एक सेंटेंस मेरा सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब आगे आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, आपको वहां से बता चुके हैं कि प्रेडिकेट को कितने भाग में बांटा गया है, प्रेडिकेट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सभी के सभी मैं बता चुका हूं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, और जो कल की क्लास था उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और यहाँ से ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आज का हम लोग का पढ़ना है क्लास जो है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का प्रकार। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार के बारे में। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम यहाँ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं कि हम लोग बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में ये 5 प्रकार से सेंटेंस को बांटा गया है, और जो न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है वहाँ पर अपडेट करके 4 गो सेंटेंस के बारे में दिखा दिया है। उसमें से पहला का नाम स्टेटमेंट्स है, दूसरा का नाम क्वेश्चंस है, तीसरा का नाम कमांड्स है, चौथा का नाम एक्सक्लेमेशंस है। ये आप यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। अब मेरे भाई देखिए, यहाँ से समझना है आगे की ओर, और आपको ध्यान से मेरी बातों को समझते रहना है और चलते रहना है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ, बताएंगे थम्स अप करेंगे जल्दी मेरे बालक लोग, कोई दिक्कत है? अब यहाँ तक तो समझ गए हैं कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये प्रॉमिस मेरा है। ठीक है, शुरू से अंत तक आपको देखना है खाली क्लास को बस। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और मैं पूरे के पूरे मिटा रहा हूं आप लोगों के सामने मेरे भाई। यहां से हम लोग बारी बारी से स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अच्छे देखिए, ये आप लोग ध्यान दीजिए, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है, ये आपका है न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अगर आप लोग नहीं उतारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई, कॉपी पर शुरू से अंत तक उतारेंगे। मैं आप लोग को पूरे के पूरे इंग्लिश का बात करें, यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर लगाने वाला हूँ, देने वाला हूँ सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाकर आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मेरे भाई क्या यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहला जो हेडिंग मेरा रहने वाला है वो रहने वाला, बात करते हैं 1 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला के नाम हो जाएगा स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स सेंटेंस। इसका हिंदी हो जाएगा कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। मेरे भाई पहला नंबर हम लोग सेंटेंस के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो नाम इसका है कथनात्मक वाक्य। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका नाम हम लोग देख रहे हैं कथनात्मक वाक्य देख रहे हैं, और यहाँ से डिफिनेशन बारी बारी से पढ़ेंगे मेरे भाई। आप लोग देखिए, बार बार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम ईजी से ईजी तक समझ पाएँ। ठीक है, आप लोग खाली बस आपको देखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंग्लिश शुरू से अंत तक चलेगा। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में दे चुका था, आज हम लोग पूरे सेंटेंस के कवर करने वाले हैं। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला नंबर सेंटेंस का नाम है स्टेटमेंट्स। अब यहाँ से आपको समझना है, इसी सेंटेंस का नाम है असर्टिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग जाने। अब यहाँ से डिफिनेशन देखेंगे, हम लिखने वाले हैं ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे कथन का बोध होता है, 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 उसे स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप लोग इसको देख रहे होंगे, यहाँ से लिखा हुआ है सर कि ऐसे वाक्य जिनसे कथन का बोध होता है उसे स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो आपको क्लियर हुआ।
आप पहला नंबर आप पढ़ रहे हैं, सेंटेंस का पहला भाग स्टेटमेंट्स क्या होता है ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसे वाक्य जिनसे कथन का बोध होता है उसे स्टेटमेंट या मेरे भाई उसे स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दैट्स क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुआ होगा। अब यहां से हम लोग एग्जाम्पल की मदद से पढ़ने वाले हैं। इसका कुछ फैक्ट है, उस फैक्टों को याद रखेंगे। वो पहले नंबर याद रखेंगे जो स्टेटमेंट होते हैं। यहां से आप लोग याद रखेंगे फैक्ट को मेरे भाई, इस फैक्ट को याद रखेंगे हमेशा इसको कि जो स्टेटमेंट होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। याद रखेंगे पहला फैक्ट तथ्य है कि जो स्टेटमेंट होते हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कोई भी सेंटेंस है मेरे भाई वो तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। बट लेकिन बात करें हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ पर समाप्त होने वाले हैं, तो फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। इन बातों को ध्यान देना है। अब हम लोग आगे नंबर देखने वाले हैं कि इस स्टेटमेंट्स में क्या क्या होते हैं। तो पहले नंबर में आप लोगों से बात करूं कि यहाँ से स्टेटमेंट्स के जो बात किया जाए, स्टेटमेंट्स मेरे बालक लोग, स्टेटमेंट्स को यहाँ से दो कैटेगरी में अगर बात करते हैं, दो भागों में रख दिया गया है। ये बात को ध्यान देंगे। जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर दो भागों में देखेंगे, उसमें से एक भाग का नाम हो जाएगा सर, एक भाग का नाम हो जाएगा, याद रखेंगे, एक भाग का नाम हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा का नाम होता है क्या सर, निगेटिव सेंटेंस। याद रखेंगे, एक के नाम हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक के नाम हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और एक का नाम हो जाएगा सर, यहाँ से बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा के बात करते हैं क्या हो जाएगा सर नाम, तो निगेटिव सेंटेंस। याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट से आप पढ़ते होंगे पहले नंबर, तो आपको किताबों में दिखाया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये सब के सब नाम सुने होंगे मेरे भाई। सबका सब स्टेटमेंट्स ही होते हैं, सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस के ही भाग से निकले होते हैं। आपको इतना जानकारी होना चाहिए। मैं बात करता हूं यहां से स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स बोलिए या हम बात करना चाहें कि इसको हम लोग असर्टिव ही बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस भी है और इसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों तो नाम एक ही है। यहां से एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, ये बातों को ध्यान देना है। अब देखिए आप लोग का मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ये अफर्मेटिव कहाँ से हुआ। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से बात बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट्स है, जो आप लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। ये बातों को ध्यान देना है। ये अफर्मेटिव है, ये भी स्टेटमेंट्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव वाला ये भी स्टेटमेंट्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी बातों को ध्यान देना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे कि सर यहाँ से हम लोग जो इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बनावट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ब होता है और यहाँ से हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट होता है। इन बातों को ध्यान देंगे इस चीज़ों को। जैसे में एग्जाम्पल में आप पढ़ते होंगे कि राम पढ़ता है, राम खाता है, मैं जाता हूँ, मैं किसान हूँ, आप एक किसान हो, आप एक टीचर हो, आप ऐसे पढ़ते होंगे ना। ये जो होता है ना स्वीकारात्मक वाक्य है, ये सामान्य वाक्य है। इसमें ना ही आदेश की बात होती है, ना ही इसमें क्वेश्चन की बात होती है, ना ही इसमें नकारने की बात होती है। ये जो कथन है ये स्वीकारात्मक कथन है। इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। बातों को ध्यान देंगे। यहां से अफर्मेटिव और निगेटिव हुआ और इसका जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। और मेरे भाई निगेटिव का आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट और बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, आप प्लस में बात करते हैं नॉट, आप प्लस में वर्ब और यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बातों को ध्यान से समझेंगे और अपना काम कर लेंगे।
अब ये दोनों के दोनों मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं मेरे बालक कि आप समझते होंगे, बहुत से सेंटेंस को आप बनाए होंगे, आप वहां से समझ लेंगे कि मेरे भाई स्टेटमेंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखते होंगे। अब तो क्वेश्चन होगा कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होंगे। तो मेरे बालक आप लोगों से मैं इतना बात कहना चाह रहा हूं कि आप सुने होंगे कि राम एक लड़का है, राम अमीर है, मैं खुश हूं, मैं एक किसान हूं। नॉर्मली सेंटेंस आप पढ़ रहे होंगे, सभी के सभी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में भाग में जाएगा। ये बातों को ध्यान देंगे। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा? क्योंकि सबके सब स्वीकार कर रहा है। मैं आप लोग से बात करूं, इस सेंटेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बोलेंगे कि अब यहां से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये स्वीकार कर रहा हूं कि मैं ही हूं वो जो आपको पढ़ाता हूं, तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसके अंतर्गत है? तो ये स्टेटमेंट्स के अंतर्गत है। आपको इन बातों को ध्यान देना है। क्लियर? सुनेंगे ध्यान से। अब यहीं पर मैं आपको पढ़ाता हूं तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो एग्जाम्पल देखिए और यहां से काम कीजिए। अब बात करते हैं आई टीच यू। आपको ध्यान देना है, आई टीच यू हिंदी हो जाएगा मैं आपको पढ़ाता हूं। ये देख रहे हैं ना, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं पढ़ाने का काम। तो मेरे भाई ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं आपको पढ़ाता हूं। लेकिन दूसरा दौर जाएंगे, इस ओर जाने वाले हैं हम लोग। तो इसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया अफर्मेटिव में, और इसको नेगेटिव चेंज कीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे? तो सर यहां पर बोलेंगे कि आई डू नॉट टीच यू। आई डू नॉट टीच यू। आप यहां से बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आई डू नॉट टीच यू। ये बोल रहा है कि मैं आपको पढ़ाता हूं, और यहां पर जाकर देखें तो मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। इस सेंटेंसों को देखेंगे। अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि मेरे भाई अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप समझ चुके होंगे। हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं। सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला का नाम स्टेटमेंट्स, दूसरा का नाम क्वेश्चन, तीसरा का नाम कमांड्स, चौथा का नाम एक्सक्लेमेशंस। इतने बातों को ध्यान देना है। न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपको किताब में देखने को मिलेगा। ओल्ड में आपको लोगों का क्या देखने मिलेगा? ओल्ड में आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अपडेट होने के बाद इंग्लिश ग्रामर में तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो सेंटेंस को 4 टाइप में जो आप पढ़ रहे हैं आज ये बातों का आप लोग चल रहे हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट है। सबसे पहले नंबर ध्यान देंगे कि इस पॉइंटों को ध्यान देंगे कि देखिए फुल स्टॉप पर फुल स्टॉप है, इसके अंतर में देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ। यहां तक तो समझ गए क्या होता है नेगेटिव। अब आप ध्यान से समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वैसे वाक्य जिनसे नकारने की बोध होता है, नकारने का भाव उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसा वाक्य जिनसे नकारने का भाव उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब बेटर बात बताया आपको सामने समझाने वाला चाहूं तो इसमें नहीं जरूर रहता है, जिसमें नॉट और नहीं लगा रहे इसी को नकारात्मक बोलते हैं। और इसमें आपको समझना है तो इसमें ना क्या रहेगा ना नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट स्वीकार वाक्य रहेंगे। सिंपल सेंटेंस, सामान्य सेंटेंस ये होंगे। यहां तक आप तो समझ चुके होंगे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बताइए तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां से आपको एक चीज और देखने को मिलेंगे। किताबों में कभी कभी क्वेश्चन हम लोग का बन जाता है मेरे भाई। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जो देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी देख रहे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर नोट। आपको एक पॉइंट को ध्यान देना है, इस चीज़ों को ध्यान देना है हमेशा कि जब भी आप सेंटेंस में आपको नोट लगा रहेगा। जब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग लिख रहा हूँ नोट में, याद रखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगता है। इस बात को ध्यान देंगे। ये बहुत से लड़के थोड़े से मिस्टेक कर लेते हैं और अपनी कहानी को ख़त्म कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाते समय वो गलती कर लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर ध्यान देंगे डू, तो डू मेरा कौची है,
यहाँ डू देखेंगे तो डू मेरा क्या है, तो डू मेरा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि टीच को हेल्प करने के लिए डू आया है। और यहाँ पर आपको बता दिए थे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मैं आप लोगों को पीछे क्लास में बता चुका हूं। तो आई डू नॉट टीच यू, आई टीच यू का मतलब मैं आपको पढ़ाता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस आई डू नॉट टीच यू, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगता है, इन बातों को ध्यान से समझना है। मैं आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन एक बार दे रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। हम लिखेंगे यू, मैं लिखूंगा यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। और यहाँ से मैं मेरे भाई तीसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि सी इट्स ए मैंगो, सी इट्स मैंगो। चौथा नंबर ध्यान देंगे यू कट ट्री। इस प्रकार से तीनों सेंटेंस आप देख रहे हैं, यू आर हैप्पी, सी इट्स अ मैंगो, यू कट ट्री। इसको क्वेश्चन में बना कर आएगा कि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस चेंज करें। चेंज द नेगेटिव सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा कि आप नेगेटिव में बदलें इसको। ये अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव आपसे बोला गया, जब चेंज करके दिखाइए तो आप कैसे करके दिखाएंगे, ये आपको होनी चाहिए। तो हमेशा आपको याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगता है। तो आपको एक चीज तो समझ में आएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है मेरे भाई। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो सबसे पहले नंबर आपको पहले की क्लास करनी होगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके अनुसार आप यहाँ नोट का प्रयोग लगा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखिए ध्यान से, यू आर हैप्पी, तो ये तो हमारा सिंपल हो गया, यू आर हैप्पी। तो इसको आप बनाएंगे कैसे, तो ये बनाएंगे यू, यहाँ पर लगाएंगे आर नोट और यहाँ लगा देंगे हैप्पी, यू आर नोट हैप्पी। इस प्रकार से ये निगेटिव में बन गया, आप देख रहे हैं ये निगेटिव में बन गया। अगला नंबर आप ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है सी इट्स ए मैंगो, यहाँ से तो सी इट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा कौची है, वर्ब है। और ये मैंगो जो देख रहे हैं ना, ये मेरा क्या हो, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब था लेकिन सेंटेंस में आकर मेन की तरह काम किया। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो भी अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पांचवा फॉर्म आता है तो ये ले लेता है डू और डज लेता है नेगेटिव में। तो ध्यान से समझेंगे इसको कैसे बनाना है। तो ये हो जाएगा सी और यहाँ पर डज, नोट आपको कर देना है मेरे भाई इट, और यहाँ पर अ मैंगो कर देना है। इस प्रकार से सी डज नॉट इट ए मैंगो। अब आपको एक क्वेश्चन सवाल में आएगा, मन में आएगा कि ये डज कहाँ से आ गया, और मेरे भाई डज कहाँ से आ गया, और नॉट आया तो निगेटिव से, डज कहाँ से आ गया। तो आपको इन बातों को क्लास करने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आपको वर्ब की जानकारी लेनी पड़ेगी कि कैसे बना हुआ, कैसे चेंज होता है। उसका क्लास आपको आगे मिलने को देखने को, जब सेंटेंस हम पढ़ा देंगे तो चेंज इंटू निगेटिव, चेंज इंटू इंट्रोगेटिव, इस सबके सब सिखाने वाला हूँ। कट ट्री देख रहे हैं, तो आप आगे सीखेंगे नेगेटिव से अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करना। मैं आप सेंटेंस के बाद सिखा दूंगा। अभी फिलहाल में आपको ये देखना है यू कट ट्री क्या होता है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कैसे बना है, डज कैसे आया है, ये क्वेश्चन आप लोगों को चल रहा होगा। मैं आप लोगों से बार बार बताना चाह रहा हूँ कि जब देखिए मेरे भाई, पहले के क्लास जरूर कीजिए। मैं जो वर्ब बढ़ा चुका हूँ आप उसको देखेंगे। आपको रोज 6 बजे शाम आपको क्लास देखने को मिलेगा। आप रोज आकर बैठेंगे, क्लास को करेंगे, तब जाकर कुछ फायदा होने वाला है। नहीं तो एक दिन आएंगे और दोबारा बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बातों को ध्यान देना है। रोज टाइम टेबल के साथ आना है, अपना अटेंडेंस लगाना है। जब जब मैं पूछूं आप लोग को बताना है कि हाँ सर हम कंप्लीट, हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग मतलब कि हम लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब देखिए डज क्यों आया, कैसे आया, डज नॉट आया। अब सुनिए सेंटेंस में बता कर रहा हूं। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो मेरे भाई जब इसको निगेटिव बनाते हैं तो वहां पर डू या डज लगता है। डू किस में लगता है, जब यहां पर सब्जेक्ट में आई वी रहेगा तो इसको डू नॉट में चेंज कर लेते हैं, और जब ही सी इट और नेम रहेगा तो किस में चेंज कर लेते हैं, तो डज नॉट में चेंज कर लेते हैं। बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आ गया, आप इसको कैसे चेंज करेंगे बताएं। तो ये तो सेम रहेगा, यू का यू हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जब यू है तो डू नॉट लगा लीजिए, यू डू नॉट, इसको सेम उतार लीजिए, कट, ई हो जाएगा ट्री। इस प्रकार से आपका इंग्लिश इस तरीका से बनेगा। और जब हमारा एक ज्वेलरी वर्ब रहेगा, जैसे आर हो गया, इज हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं लगाना है, सेम मार देना है। जैसे आप 5वां नंबर समझिए, अगर मैं बात करता हूं यू आर सैड,
ये देख रहे हैं ना, यू आर सैड, आप इसको कैसे बनाएंगे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो यू आर सैड कैसे बनेगा निगेटिव में? तो कुछ नहीं करना है, आर के बाद नोट लगा लेना है। तो यू आर नोट आपका बन गया सैड। तो बताइए कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातों को? जल्दी फास्ट थम्स अप करेंगे मेरे बालक लोग। क्या आप लोग स्टेटमेंट्स के बारे में समझ गए कि स्टेटमेंट्स दो प्रकार के, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ से अफर्मेटिव टू नेगेटिव होते हैं, तो आखिर नोट कहाँ लगता है, ये बातों को ध्यान से समझ में आ गया? थम्स अप करें, हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़कर आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे आप लोग 2-4 सेंटेंसों को बनाकर हमको दिखाइए, तो मैं जानूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं बातों को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में मेरे बालक लोग, कैसे बनने वाला है और कैसे नहीं। अब हम लोग बातों को बार बार मैं बता रहा हूँ, हम लोग सेंटेंस के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ये बातों को ध्यान देना है आपको। अब देखिए यहाँ से हम आप लोगों से देने वाला हूँ चेंज इनटू, थोड़ा सा बना कर दिखाइए कमेंट बॉक्स में, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस आपको चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हम लोग को चेंज करने आ गया। अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान देना है। उससे पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि ध्यान से समझना है ये बातों को। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म हो तो डज नॉट या डू नॉट लगाएं। डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। अब आप लोग बना सकते हैं बढ़िया से, कुछ नहीं करना है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माने वही ईट हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, ये सब के सब मेरी बातों को ध्यान देंगे। तो आइए आपको बनाना है। अब बता, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट फॉर्म होने पर बाकी नहीं बात करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों से एक बात क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से समझना है आपको। यू हैव eaten a mango। आप इसको बताएंगे तो कैसे बनेगा? निगेटिव चेंज करें, निगेटिव चेंज करना है, याद रखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, सभी के सभी क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब सॉरी क्या बोलते हैं? एक्सुलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन है? ये तो मेन वर्ब है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। निगेटिव कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको बनाएंगे, निगेटिव बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए, यू हो गया, यू के बाद हैव हो गया, हैव के बाद नॉट, यहाँ से कर देंगे ईटेन, ये हो गया अ मैंगो हो गया। इस प्रकार से बन गया यू हैव नॉट ईटन अ मैंगो। दूसरा नंबर आप बताएंगे मेरे भाई, ये कैसे बनेगा? यू आर ईटिंग को बताएं तो निगेटिव में कैसे बनेगा? यू आर ईटिंग को कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लोग बताएंगे। यू आर ईटिंग को निगेटिव बनाकर दिखाइए, तब मैं जानूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। यू आर ईटिंग को निगेटिव बनाकर दिखाएंगे तो सर कैसे बनेगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में हर मेरे बालों को बताएंगे कि यू आर ईटिंग कैसे बनने वाला है। अब इसको बताएंगे तो कैसे बनेगा? यू आर ईटिंग, जल्दी यू आर ईटिंग। तो देखिए मेरे भाई, यू आर ईटिंग अभी क्या बोले हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, नोट लगने से मेरा नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर? यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग, इस तरीका से हो जाएगा। अगला नंबर, चौथा नंबर में आपको ध्यान देना है। चौथा नंबर में आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स। आपको बताना है आई हैव 4 ब्रदर्स कैसे बनेगा? आई हैव 4 ब्रदर्स, मेरे बालक बताएंगे आई हैव 4 ब्रदर्स कैसे बनेगा। कमेंट बॉक्स में बताएं निगेटिव कैसे बनने वाला है, जल्दी फास्ट।
तो आपको बनाना है आई हैव 4 ब्रदर्स और कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है नेगेटिव सेंस में। जो मेरे बालक नए हैं चैनल पर, न्यू हैं और वो बिगनर हैं, वो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, उनको डरने की जरूरत नहीं है। और जो लड़के सीख चुके हैं वो भी मेरे भाई, आप लोग बेचैन ना होइए, अभी लेवल शुरू से चल रहा है। आप लोग को अभी अंत में और अच्छा लगने वाला है जब हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, कमांड्स सीखेंगे, स्टेटमेंट्स कमांड्स सीखेंगे, एक्सक्लेमेशन सीखेंगे, तो आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। आप बहुत कुछ सीखेंगे फैक्ट में। अभी फिलहाल लेवल को उठाने दीजिए, जो बालक कमजोर हैं उनको थोड़ा सा सीखने दीजिए। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाकर देखेंगे। जो जानते हैं वो मेरे भाई, जो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा समझिए इस सभी चीज़ों को। अब देखिए कैसे बनेगा आई हैव 4 ब्रदर्स। अब देखेंगे इसको कैसे बनेगा आई हैव 4 ब्रदर्स। तो यहाँ से आप देखेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुने, यहाँ से लिखेंगे आई। देखिए इसको सेम सेम उतारना है। आई को आई उतारेंगे, एक जुलरी वर्ब को हैव लिखेंगे, आई हैव, इसके हैव के बाद नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। यहाँ पर 4 जो है ना, तो सर यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा ब्रदर्स, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा ब्रदर्स। अब बताइए क्या समझ में आ गया मेरी बातों को। अगर बात करते हैं आई हैव नॉट 4 ब्रदर्स, मेरे पास 4 भाई नहीं है। अगर आप इसको सेंटेंस नेगेटिव में बनाना चाहें तो मेरे भाई डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। एक और तरीका है, आई हैव नो, और ये हो जाएगा हमारा ब्रदर्स। ये बातों को थोड़ा ध्यान देंगे। आई हैव नो ब्रदर्स, मेरे पास कोई भाई नहीं है, यस नहीं रहेगा। आई हैव नो ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है। डायरेक्ट एक बार में जवाब हो गया इस प्रकार से। आप लोगों को ये बातों को ध्यान देना है। क्या आप लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव सीख चुके हैं? क्या आप लोग जान गए कि स्टेटमेंट के 2 टाइप कौन कौन है? थम्स अप करें और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको पूरे के पूरे मिटा रहे हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर बढ़िया से अच्छे से उतार लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और आप लोग कॉमेंट बॉक्स में अब बताएंगे कि ये कैसे बनने वाला है, किस प्रकार से बनता है। जल्दी फास्ट, जल्दी मेरे बालक लोग बताएंगे, जल्दी फास्ट। तो थोड़ी सी थोड़ा इधर आप लोगों से 4-5 क्वेश्चन देने वाला हूं। आप लोग 5 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लगा के बताइए। तो सबसे पहले नंबर हम लिखने वाले हैं, यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर। सेकेंड नंबर, आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर। तीसरा नंबर, सी कैन इट। चौथा नंबर, मोहन इज सैड। पांचवा नंबर, दे कट। ये पांचों के पांचों सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बनने वाला है। जल्दी जल्दी बताएंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी फास्ट। यू हेल्प द पुअर, आई एम अ टीचर, सी कैन ईट, दे कट, मोहन इज सैड। जल्दी फास्ट बताएंगे, जल्दी जल्दी मेरे बालक लोग बताएंगे। ये बने तो बने कैसे, जल्दी फास्ट। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो चीज बताया गया है, जो थ्योरी दी है उसी पर काम करेंगे। अभी एक आप लोग ध्यान से सुनेंगे, जो मेरे बालक लोग गलती आंसर दे रहे हैं वो बातें को सुनेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट हो गया यू, इसके बाद इज आर एम कहीं दिखाई दे रहा है, वाज है हैज, नहीं ना, नहीं। हेल्प आ गया, हेल्प कौन चीज, मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब रहे तो मेरे भाई इससे पहले डू डज नॉट लगाओ ना। डू डज नॉट में से कौन लगाओ, डू नॉट डज नॉट में से। तो किस क्या लगाए सर, तो यू रहने पर डू नॉट लगाना है। अब तो समझ गए होंगे, यू है तो डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा। ही सी इट और नेम के साथ डज नॉट, आई वी यू दे के साथ डू लगता है। तो बताएंगे कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, यू को यू हुआ, इसके बाद में डू नॉट हो गया, हेल्प को हम लोग हेल्प कर दिए, द पुअर को पुअर कर देंगे। सेम टू सेम उतार देना है बातों को समझकर। बताइए तो ना समझ में आया मेरे बालक लोग, आया है कि नहीं है। ईमानदारी से बोलना है, ईमानदारी से बने रहना है, ये बातों को ध्यान देना है। क्लास को शेयर लाइक जरूर करते रहना है मेरे भाई। आई एम अ टीचर, देखिए तो यहाँ पर एम आ गया, एक ज्वेलरी वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया था ना, एक ज्वेलरी वर्ब बोल रहे थे ना, लेकिन सेंटेंस में अकेले आया है तो ये मेन वर्ब बनकर आया है। ये बातों को ध्यान देना है। ये अकेले जब आएगा तो मेन वर्ब बन जाता है। और बात करते हैं जब दो को आता है, जैसे हेल्प एक हो गया और एक यहाँ पर डू हो गया, तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बात को ध्यान देना है। तो ये बनता कैसे है, तो इसको बोलेंगे आई के साथ एम, और यहाँ पर कर देंगे नॉट, हाई हो जाएगा हाई हो जाएगा टीचर। क्लियर हुआ। सी कैन इट, इसको कैसे बनाएंगे,
तो ये मेरा ध्यान देंगे मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन है तो हेल्पिंग वर्ब ना, इसी को तो हेल्प करने के लिए आया है, इसी के तो मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए आया है, इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। तो ई बनेगा सी, हम लिखेंगे कैन, कैन के बाद नॉट, ई हो जाएगा इट, इस प्रकार से। अगला नंबर देखिए, मोहन इज सैड, आपको बन जाना चाहिए मोहन इज सैड कैसे बनेगा। आज जो बना लिए होंगे मेरे भाई मिलाते चलेंगे कि गलती कहाँ हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। मोहन इज सैड को आप कैसे बनाएंगे सर, तो मोहन हो जाएगा, इसके बाद इज हो गया, जस्ट इज के बाद नॉट लगाएंगे, इज नॉट, यहाँ पर हो जाएगा सैड। अगला नंबर देखिए आ गया दे कट, दे कट, कट क्या हो गया मेरा सर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसके पहले डू और डज नॉट लगता है, तो हम लोग लगाएंगे दे, दे के साथ लगाएंगे डू, आई हो जाएगा नॉट, ई मेरा हो जाएगा कट। इस प्रकार से आपको बन गया पांचों के पांचों। थम्सअप करें पांचों के पांचों, किनका सही था वो जरूर एक बार बताएं, अपना नाम बताएं कि पांचों के पांचों मेरा सही था। थम्सअप करेंगे, सही वाले थम्सअप करें जल्दी फास्ट। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव टू नेगेटिव सीख चुके हैं मेरे भाई। अच्छे से एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लड़के गलती यहाँ पर करते हैं, याद रखिएगा। यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, इसको समझ लीजिए ध्यान से। यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, आप एक ईमानदार शिक्षक हो। बहुत से लड़के इसको बनाएंगे तो गलती क्या करते हैं, उस चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। ये कैसे बनेगा यू आर एन ऑनेस्ट टीचर, तो देखिए कुछ नहीं करना है, तो यू को यू रखेंगे, आर को आर रखेंगे, आर के जस्ट बाद बहुत से लड़के एन को पहले रखते हैं, जो गलत हो जाएगा। आर के बाद ही नोट लगाना है, आर नोट, और उसके बाद लगाना है एन, और यहाँ पर लगाना है HONEST ऑनेस्ट, और ये हो जाएगा मेरा सर टीचर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरी बातों को ध्यान से समझना है। बहुत से एन को यहाँ लगा लेंगे, ऐसे बनाएंगे यू आर एन नॉट ऑनेस्ट टीचर, तो सर ये गलत सेंटेंस है, आप गलत बना रहे हैं, यह मेरा गलत हो जाएगा। ये एन इसका नहीं, आर के बाद नॉट आता है। इस प्रकार से आपको बनाना है, आप लोगों को सीखना है। तो आप लोग ये भी जान चुके हैं सेंटेंस के 4 भाग होते हैं, उसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला के नाम स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स को 2 टाइप में तोड़ा गया, एक अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अब आप लोग बताएंगे इस स्टेटमेंट्स को मेरे भाई ध्यान से देखें कितने टाइप में तोड़ा गया था, तो स्टेटमेंट्स के कितने टाइप में तोड़ा गया था बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएंगे कौन कौन से टाइप में उसका भाग में तोड़ा गया है, कौन कौन से भाग होते हैं स्टेटमेंट्स के, कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक का नाम अफर्मेटिव और एक का नाम होता है निगेटिव, दोनों स्टेटमेंट से ही निकले हुए हैं। ये बातों को ध्यान देना है, स्टेटमेंट्स को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इतना बात को समझना है। बात करते हैं अगर कोई सेंटेंस है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होता है और जाकर फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, वो क्या होता है, तो उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट्स। और नेगेटिव अफर्मेटिव दोनों जाकर फुल स्टॉप पर ही समाप्त होते हैं, ये बातों को आपको ध्यान देना है। अब हम लोग चीज़ सीख चुके हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना, और दोनों को दोनों कंडीशनों को हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए हम लोग इसको इतना ही तक रखते हैं। अब बस हम लोग अगला दिन पढ़ने वाले हैं, ये सेंटेंस के आगे की भाग हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन को कितने टाइप में रखा गया वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं कमांड्स, कमांड्स के बाद एक्सक्लेमेशन पढ़ने वाले हैं। तो क्लास कैसा लगा थम्सअप करेंगे, बताएंगे क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दे मेरे भाई। क्या आप लोगों का हर एक टॉपिक क्लियर हो पा रहा है, और 6 बजे रोज आप लोग बैठकर पढ़ेंगे, और मेरी बातों को ध्यान से समझते रहिए। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, रोज मेहनत की कंटिन्यू मेहनत कीजिए, आप लोग जरूर सफल होंगे मेरे भाई, बहुत आगे तक जाएंगे। ये आप लोगों से इतना बोल रहा हूँ कि मेरे भाई आप लोग मेहनत करते रहे, आप लोग जरूर सफल होंगे। अधिक मेहनत करेंगे तो आप लोग वो हर एक मुकाम मतलब पाएंगे जो आप उसके हकदार हैं। तो बस इतना ही कहेंगे मेरे भाई, आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, एकदम अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत खुश रहें अच्छे से पढ़ाई करते हुए। तो आज क्लास को इतना ही तक रोकते हैं, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम, इसी समय, इसी चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई क्लास में।